हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14th जेन के इंटेल के न्यू सीपीयूज जो कि आने वाले हैं इसी मंथ। जी हाँ गाइस, अगर तुम लोग वेट कर रहे थे न्यू जनरेशन का या पीसी बिल्ड करने का या किसी भी चीज़ का, तो तुम्हारा इंतज़ार जो है वो काम आया और इसी महीने जो है वो इंटेल के नए सीपीयूज आने वाले हैं। क्या तुम्हें उनका वेट करना चाहिए? प्राइसिंग जो है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो स्क्रीन पे जो भी तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हारी प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। लॉन्च कब है? लॉन्च बोला जा रहा है 17 अक्टूबर के आसपास होगा, यानी इंडिया में 18 को। ठीक है, मतलब वो एक दिन पहले आगे यूएस वीएस वगैरह लॉन्च, तो 17-18 के आसपास तुम मान के चल लो। जब भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल मेक अ वीडियो। अभी बात करते हैं 14th जेन के बारे में। क्या तुमको वेट करना चाहिए, किसको वेट करना चाहिए, क्यों वेट करना चाहिए, और क्यों तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए सुपर क्लॉक पीसी के लिंक से जो है अपने पीसी के लिए लेटेस्ट विंडोज की और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बाय करनी चाहिए। तो superclockpcs.in, लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन। 4-5 साल से ये लोग बिजनेस में है, बहुत ट्रस्टेड, ऑसम सपोर्ट, बेस्ट सर्विस। superclockpcs.in, जाके अभी के अभी बाय करो अपने पीसी के लिए विंडोज की। तुम साला 14th जेन के सीपीयूज लेने की बात कर रहे हो यहाँ पे, 14th जेन के सीपीयू, और तुम अभी तक पायरेटेड विंडो चला रहे हो सिस्टम में। यार व्हाट इज दिस? ये कोई बात हुई? ये कोई बात होती है? पायरेटेड विंडोज सीरियसली 2023 में? 2024 आने वाला है कुछ महीनों में। superclockpcs.in, अभी के अभी चेकआउट करो, ये गलत बात है ना। यहाँ पे एक कैनेडियन रिटेलर ने अपनी कुछ प्राइसिंग वगैरह लिस्ट करी है अपनी साइट पे, तो उनके हिसाब से तो देखो उन्होंने 3 से 4% का मार्कअप रखा है हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपेयर टू तुम्हारा 13th जेन। और 3 से 5% इतना कुछ बड़ा नंबर नहीं है। कुछ प्रॉफिट तो थोड़ा तुम्हारा रिटेलर भी कमाएगा अपना, कुछ क्या होता है कमाएंगे बहुत कुछ, बट स्टिल 3 से 5% इज नॉट दैट मच। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास आएगा, और इवन इससे ये होगा कि 13th जेन जो है वो तुम्हारा चीप हो जाएगा। यहाँ पे उस कैनेडियन रिटेलर ने कई एसकेयूज जो है वो यहाँ पे अपलोड किए हैं, जिसमें से कि है 14900K जो कि टॉप ऑफ द लाइन सीपीयू होने वाला है आपका। देन 14900KF जो कि बिना आईजीपीयू के होगा लेकिन ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करेगा। फिर 14700K जो कि एक i7 है, उसका KF वर्जन, देन i5 एंड उसका KF वर्जन। तो ये यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लॉन्च किए हैं। i5 में तो कोई प्राइस मार्कअप नहीं है। जो तुम्हारा 14600 है उसमें 7% का है, जो i7 है उसके अंदर 3% का, जो i7 का विद आईजीपी वाला वर्जन है उसमें 1% मुश्किल से, और जो i9 है उसमें 5% का। तो ऑन एन एवरेज उतना ही है। तो अगेन ये कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेम प्राइस पर लॉन्च होंगे, लेकिन अभी के लिए जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो अप टू 10% तक बढ़ सकती है, और जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो 20% तक जो है वो बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है बिकॉज इस जनरेशन में, अगर मैं स्पेसिफिकली लेट से i7 की बात करूं, तो i7 में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो है तुम्हारे नंबर ऑफ कोर्स जो है वो इंटेल बढ़ा रहा है। तो पहले जो तुम्हारे 13700K में थे वो 16 कोर की कॉन्फ़िगरेशन में आता था, 8+8 और 24 थ्रेड्स थे उसके अंदर। लेकिन इस बार जो 14700K एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 20 कोर के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 8 कोर परफॉर्मेंस, 12 कोर तुम्हारे एफिशिएंसी वाले, टोटल तुम्हें 28 थ्रेड्स यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। एंड बूस्ट क्लॉक, बेस क्लॉक के अंदर भी जो है वो यहाँ पे तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बोला जा रहा है कि तुम्हें सीपीयूज मिलेंगे जो कि ईजिली, अगेन ध्यान से सुनना, इजीली अप टू 6 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक होंगे, इजीली अप टू 6 गीगाहर्ट्ज। तो तुम्हारा पहले जो एक नॉर्म था कि 5 गीगाहर्ट्ज इज अ न्यू नॉर्मल, है ना, अब थोड़ा थोड़ा करके 6 गीगाहर्ट्ज इज द न्यू नॉर्मल। अब 6 गीगाहर्ट्ज तुम्हारा ज्यादा मेन स्ट्रीम होता जा रहा है। प्रोसेस नोड वही है, इंटेल की 10 नैनोमीटर प्लस 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 प्लस। रैम के अंदर तुमको हायर फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तुम्हारा जो पावर कंजम्पशन है, ऑफ कोर्स इंटेल की यहाँ पे बात हो रही है तो वो नीचे कभी नहीं आता, वो ऊपर ही जाता है। तो पावर कंजम्पशन तुम्हारा बढ़ने वाला है। जो तुम्हारा 13900K था वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू कूल था। अब 14900K कैसा होने वाला है वो तो भगवान मालिक है। इम्प्रैक्टिकल सीपीयू था। मैं तुम्हें ज़्यादातर रिकमेंड करता कि तुम एक i5 के साथ जाओ और i7 के साथ जाओ अगर तुम्हें हद से ज़्यादा जाना है। बट i9 वॉज काइंड ऑफ अ इम्प्रैक्टिकल सीपीयू फॉर इंडियन सिनेरियोज मोस्ट केसेस के अंदर, अनलेस तुम कस्टम लूप की तरफ जाते हो। और ये 14th जेन के लिए तुमको जो है वो मदरबोर्ड भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि तुमको अपना मदरबोर्ड चेंज नहीं करना पड़ रहा है, एक अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि अभी सिर्फ वही लोग वेट करना जिन लोगों को हाई एंड सीपीयू लेना है, जैसे कि i5 14600K, ये एक अनलॉक्ड सीपीयू है। i7 14700K, ये एक i7 का अनलॉक्ड सीपीयू। तो जिनको ये K सीरीज के हाई एंड सीपीयू लेने हैं वही वेट करना, बिकॉज अभी नॉन, जैसे तुम्हारा i5 होता है 13400F है तुम्हारा, 13400, तो ऐसे तुम्हारा 14400 14400F इसको आने में भी काफी टाइम है। होपफुली ये अगले साल आएंगे।
ठीक है, इनको आने में भी बहुत वक्त है। तो अगर तुम एक i5 बजट i5 या बजट i3 है ना, उस टाइप के तुम 13100 जैसा i3 जैसा कुछ सोच रहे हो अभी, तो वो अभी नहीं आने वाला। अभी सिर्फ हाई एंड सीपीयूज आएंगे। तो अगर तुम एक हाई एंड बिल्डर हो, तुम्हें 4090 4080 इस टाइप का कुछ पीसी बिल्ड करना है, के सीरीज का सीपीयू लगाना है इंटेल की तरफ से, देन आपके लिए ये वेट करना वर्थ इट है। 17 अक्टूबर को इसका लॉन्च है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सारे एक साथ आ जाएंगे। हो सकता है i5 फिर भी थोड़ा सा लेट आए, बट जो नॉन ओवरक्लॉकिंग वाले सीपीयू है, जैसे जैसे तुम्हारा 14500 14400 जैसे सीपीयूज हैं, अगर तुम सोच रहे हो i5 में या i3 में, तो उनको आने में टाइम लगेगा। तो वो लोग अभी इंतजार ना करें, हो सके तो 13th जन अगर तुम्हें अर्जेंट बिल्ड करना है 13th जन के साथ जा सकते हो। उम्मीद है तुमको एक क्विक वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।